अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर मैं हूं विजय मौर्य। कैसे हैं आप सब बच्चे? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? वैसे तो यह है कि आप सब बच्चे तैयारी कर ही चुके होंगे, बस 2-4 दिन और ही बचे हैं आपकी तैयारी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो फाइनली हम लोग अब लास्ट क्लास पर पहुंच चुके हैं, जो हमारा मैथ्स का पोर्शन है। हम लोग का शायद ये 15 नंबर्स 15वीं क्लास होगी आपकी, ये 15th नंबर की क्लास होगी। और हमने लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं डीआई को छोड़कर। तो आज मेंसुरेशन में हम लोग कवर करेंगे 2D और 3D दोनों के ऐसे क्वेश्चंस जिन पर आधारित क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और जैसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मुझे पूरी उम्मीद है कि मिलना चाहिए। चलिए, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। 20-25 सवाल हैं, आराम से कर लेंगे एक एक करके। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। चलो भाई, फटाफट से स्टार्ट हो जाओ जल्दी जल्दी, फिर लास्ट में 2-4 मिनट बात करेंगे चीजों के बारे में। चलो भाई, फटाफट शुरू हो जाओ। अगर बच्चे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 24 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। देखो, पहली बात तो बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई आपको फॉर्मूलाज जो है ना, सूत्र जो है वो याद होने ही चाहिए। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो किसी भी कंडीशन में भाई आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे इस टॉपिक का। ठीक है? और शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक के चक्कर में ज्यादा रहना मत है। जो आपका लगता है फॉर्मूला आता है लगा दो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को हम आसानी से सब बच्चे बना सकते हैं। है क्या इसमें? इजी सा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल पूछा है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 24 मीटर, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हम लोगों ने यहाँ पर लगा देना है। तो 24 इंटू 24 यानी कि 24 इंटू 24 आपका आ जाएगा ए स्क्वायर करके। 4 से कैंसिल करोगे, 4 से 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। 6 की हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। इस तरह से 144√3 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, ओके, गुड आफ्टरनून सब बच्चों को। भाई फटाफट से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको हाइट दी गई है और आपसे एरिया पूछा गया है। तो जैसे एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा, देखो बड़ा इजी सा। जैसे यहाँ पर आपको साइड दी गई थी, आपसे एरिया पूछा गया था। हो सकता है एरिया देकर आपसे साइड निकलवा ले, यानी भुजा निकलवा ले। फॉर्मूला आपका यही लगना है। अगर एरिया दिया गया होगा तो एरिया के नीचे आप लगा दोगे एरिया। फिर क्या निकाल लोगे यहाँ से? आप भुजा को बना लोगे। आगे बढ़ेंगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी है? 7√3 है। हाइट दी गई है। हाइट का फॉर्मूला होता क्या है? √3/2 ए स्क्वायर होता है इसका। ये हाइट का फॉर्मूला होता है। अगर बच्चे यहाँ पर एच को हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर एच का मतलब है दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कितना? 7√3। 7√3, ये ए नहीं, ए स्क्वायर नहीं, ए होता है केवल। ठीक है, 7√3। √3/2 और इंटू ए बन जाता है। √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 से 7 की मल्टीप्लाई होगी तो आपका 2 7 जा 14 होगा। 2 7 जा 14 होगा। ठीक है, ये हमारी साइड निकल के आ गई, ये हमारी भुजा निकल के आ गई। लेकिन प्यारे से बच्चों, हमें क्या बनाना है इसमें? एरिया बनाना है। क्या? एरिया बनाना है। और एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो √3/4 ए स्क्वायर का लगा दो फटाफट से। ए कितना है आपके पास? 14 इंटू 14 यहाँ से बच्चे बन जाएगा। 2 से ये 2 बार में, ये 7 बार में, 2 से 2 बार में, 7 बार में, 7 7 जा 49 और 49√3 आपका आंसर होगा। 49√3 आपका आंसर होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। बनाओ फटाफट से। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 लग रहा है, इसमें है नहीं शायद, लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर शायद तो नहीं, सीरियल नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा। चलो, इसमें क्या है, एक अब ये वर्ग का क्वेश्चन है। देखो, समबाहु त्रिभुज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल से 2 ही फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर मेन। एक तो हाइट का, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 ए होता है। अगर आपसे एरिया पूछेगा, एरिया का मतलब हो जाता है सिंपल सा √3/4 ए स्क्वायर हो जाता है।
कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। चलो बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। एक वर्ग का परिमाप इसमें दिया है, आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें परिमाप जो चीज गिवन है वो लगा दो। 4a आपका होता है परिमाप, और ये दे रखा है 124, ये आपको गिवन है 124। 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 पिज्जा और 4 बंजा होगा। इस हिसाब से आपका जो a बन के आएगा वो 31 यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये साइड आ जाएगी। आप जानते हो बच्चे, एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। 31 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा 961, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बनाओ। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप आपने बताना है। तो 5 सेंटीमीटर का पहले तो आप स्क्वायर बना लो यानी वर्ग बना लो, और उसके बीच में आपने क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, और उसका सॉरी सॉरी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, उसके अंदर वर्ग बना हुआ है, जैसे कि इस तरह से बन रहा है। ये आपके पास कोई आपका वृत्त है, 5 सेंटीमीटर साइड है और सॉरी त्रिज्या है इसकी। अब इसमें हमने आपका एक क्या बनाया हुआ है, इसमें हमने आपका एक वर्ग बनाया। वर्ग बनाओगे तो आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, वर्ग का परिमाप पूछा गया है, तो वर्ग का परिमाप कब बनेगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए यानी कि 4a होता है। सबसे पहले हमें यहां से कहीं ना कहीं आपको a बनाना होगा। a बना लोगे यानी भुजा निकल आएगी, भुजा निकल आएगी तो बच्चे फिर आप जो है आसानी से परिमाप बना लोगे। लेकिन भुजा निकलेगी कैसे करके, हमको तो रेडियस पता है, हमको तो रेडियस पता है 5 सेंटीमीटर, हमको तो रेडियस पता है 5 सेंटीमीटर। इसकी जो साइड होगी वो कैसे निकालोगे, इसकी साइड देखो, पहले तो ये विकर्ण बना लो, ये 5 सेंटीमीटर होगा। वर्ग का विकर्ण बना लो पहले, ये कहलाएगा आपका विकर्ण, ये कहलाएगा व्यास। व्यास किसका होगा, व्यास होगा वृत्त का। व्यास कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी जो वर्ग का विकर्ण होगा, जो वर्ग का विकर्ण होगा बच्चे वो किसके बराबर होगा, व्यास के यानी डायामीटर के इक्वल होगा। समझ गए। और व्यास कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर, और विकर्ण होता क्या है इसका, a√2 होता है, a√2 होता है, राइट। अब यहां से अगर बच्चे a निकालेंगे, ये आएगा आपका 10 अपॉन में √2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका भुजा आ जाएगी, ये आपकी साइड आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या बनाना है, हम लोगों ने परिमाप निकालना है। परिमाप होता है 4a, क्या होगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 अपॉन में √2, 10 अपॉन में √2 हो जाएगा। अब ये तो ऑप्शन है नहीं कि 10 चौक 40/√2 हो, तो आप क्या करोगे, √2 से जैसे जो ये ना एक परमीकरण कर दो, √2 से ऊपर गुणा कर दो और √2 से नीचे गुणा कर दो, तो आपका देखो ये 2 हो जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई √2 से 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो, 2 बार में होगा, 10 दूनी 20 और आपका 20 यानी 20√2 सेंटीमीटर आंसर होगा, 20√2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो बस क्वेश्चन को दोबारा से मैं फटाफट से रिपीट कर दूं। देखो हमारे पास एक सर्कल था, सर्कल के अंदर एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग का हमें परिमाप बनाना है। तो वर्ग का परिमाप यानी कि स्क्वायर का परिमाप, पेरीमीटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, आपकी साइड बनानी पड़ेगी, और साइड निकलेगी इसके विकर्ण से, तो जो व्यास होगा इसका वृत्त का वही वर्ग का विकर्ण बनेगा। तो व्यास कितना हो जा रहा है 5 और 5 10 सेंटीमीटर, विकर्ण होता क्या है a√2, a√2 के हमने इक्वल कर दिया 10 के, तो यहाँ से भुजा निकल आएगी 10 अपॉन में √2। इसका परिमाप निकालना है, 4a बन गया हमारा। लेकिन ये √2 में ऑप्शन नहीं दिया बटे में, तो √2 से ऊपर गुणा कर दो, नीचे गुणा कर दो, बात एक ही है, फिर आपका सॉल्व करने पर ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। चलो बच्चे, इस क्वेश्चन को बनाओ। क्या हुआ, ये क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 6।
इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक तार है, 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। 11 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है, उसको मोड़ा जाता है। किसके? वृत्त में मोड़ा जाता है। वृत्त की आपसे त्रिज्या पूछी गई। गुड आफ्टरनून सबको बच्चों को भाई। क्वेश्चन हट गया, लगा दिया मैंने। 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का एक आकार है। ये हमारे पास एक वर्ग है, स्क्वायर है, जिसकी साइड कितनी है? 11 सेंटीमीटर है। ये भी 11 सेंटीमीटर होगा और ये भी 11 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से इसमें तो कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको मोड़ दिया, इसको ओपन करके मोड़ दिया। किसमें? वृत्त में मोड़ दिया। आपसे इसकी रेडियस पूछी गई है, इसकी त्रिज्या पूछी गई। ध्यान रखो, जब किसी को जो है ना आकार चेंज करेंगे 2D वाले फिगर का, ठीक है, आकार चेंज करेंगे 2D वाले में, देखो जो परिमाप इसका होगा, जैसे तार वगैरह हमने मोड़ते हैं, कभी सर्कल से बनाएंगे आपका त्रिभुज, ट्रायंगल बनाएंगे, कभी आप बना देंगे वर्ग, कभी आयत। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों का जो पेरीमीटर यानी परिमाप होगा बराबर होगा। इसका परिमाप हो जाता है 4a और इसका परिमाप होता है 2πr, यानी परिधि हो जाती है 2πr। दोनों कैसे होंगे बच्चे? दोनों ही यहाँ पर इक्वल होंगे, दोनों आपके इक्वल होंगे। 4 a कितना हमारे पास 11 है, 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 लगा दो बच्चे, और r हम लोग को बनाना है 22। 11 से 2 बार में कैंसिल होगा, 2 दूनी कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, 7 बन जा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, r आपका 7 सेंटीमीटर आएगा। बस सिंपल सा फॉर्मेट ध्यान रखना है, जब कभी भी हम तार को मोड़कर दूसरे आकार में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे, तो इस कंडीशन में इनका जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, वो कैसा होगा, इक्वल होता है। बस सिंपल सा ध्यान रखना है। अब जैसे 3D में पहुंचोगे, मान लो गोला है, गोले को पीट पाट के हमने, मतलब गोले को हमने कन्वर्ट कर दिया घन में, वहां पर आयतन बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। चलो, या गोले को शंकु में कन्वर्ट कर दिया, तो वहां पर क्या, वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। चलो बच्चे जल्दी से बना लो इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से फटाफट से बना लो। इसमें क्या, एक बर्गाकार मैदान है जिसके चारों ओर रास्ता का जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4.5 है मीटर है। इसका जो एरिया है रास्ते का, वो रास्ते का जो एरिया है वो कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप कहेंगे सर 105.75 मीटर स्क्वायर। 100 रुपए मीटर के हिसाब से रास्ते पर हमने बाड़ लगानी है, यानी सिंपल सा रास्ते पर चारों तरफ से बाड़ लगानी। बाड़ का मतलब क्या हो जा रहा है, बाड़ का मतलब है कहीं ना कहीं चारों तरफ से तार लगाना है, तार लगाना है, कुछ सपोर्ट के रूप में कुछ लगाना है। तो ऐसी कंडीशन में परिमाप निकलेगा, 1 मीटर खर्चा है 100 रुपए, तो परिमाप निकालो, उसकी 100 से गुणा कर दोगे, सिंपल सा फॉर्मेट बच्चे बन जाएगा। गुड इवनिंग सब बच्चों को भाई। जिद्दान तुम क्या कर रहे हो बेटा यहाँ पर? गुड इवनिंग चल रहा है अभी, चलो। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन को समझ लो सारे बच्चे, क्वेश्चन को सब बच्चे पहले तो समझ लो। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये आपके पास स्क्वायर है, ये क्या है आपके पास, स्क्वायर है। अब इसमें चारों तरफ से आपने एक रास्ता जो है बना रखा है, इस तरह से एक रास्ता यहाँ पर डिजाइन कर रखा है, और इस रास्ते की जो हम लेंथ देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे, सॉरी चौड़ाई देखेंगे, वो आपका 4.5 मीटर है। चारों तरफ से आप देखेंगे 4.5 मीटर हो जाएगा इस तरह से। आई थिंक इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है, रास्ते का जो एरिया है बच्चे, वो किस तरह से बनेगा, वो आपका ऐसे बनेगा कि कंप्लीट जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है वर्ग, इसका एरिया, और उसमें से माइनस करेंगे अंदर वाला स्क्वायर है उसका एरिया, है ना बच्चे। बाहर वाला जो बड़ा जो वर्ग है उसका एरिया माइनस अंदर वाला एरिया माइनस करेंगे, तब जाके रास्ते का क्षेत्रफल बनेगा। तो किस तरह से करा जाए, एक काम कर लेते हैं बच्चे, अंदर की साइड कितनी मान लें, अंदर की साइड हम a मान लेते हैं, तो बाहर की साइड जो है a+9 होगी, नहीं होगी, इतना बताओ, हाँ या ना? a+9 मीटर होगी। कैसे करके, आपको पता है ये साइड जो है a है, यहाँ से यहाँ, इधर आपका 4 पॉइंट बढ़ेगा, यहाँ 4.5 बढ़ेगा, दोनों मिलाकर 9 यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यानी ये साइड जो है a+9 मीटर हो जाएगी। अब मैंने कहा बाहर वाला एरिया होता है, स्क्वायर है, एरिया इसका भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर ये होगा, अंदर वाला साइड है इसका एरिया ये होगा,
दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका दे रखा है 105.75। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई थिंक अब आप बात को पकड़ पाए होंगे सब बच्चे, राइट बच्चे। अब मैं कहूं देखो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है ये a स्क्वायर होगा, प्लस ये 81 यानी कि b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ने 18, 18a हो जाएगा, और माइनस a स्क्वायर, ये होगा 105.75। a स्क्वायर से a स्क्वायर देखो कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, इधर 18a बचेगा, उधर ले जाओ आप इसको, 81 को उधर ले जाओ, 105.75 माइनस में से 81 घटा दो तो आपका 0.75, 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास a। क्या आपका a निकल के आ जाएगा यहाँ से 24.75 अपॉन में 80। ये आपकी साइड निकल के आ जाएगी, क्या आपकी साइड यानी कि भुजा यहाँ से बन के आ जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझो बच्चे, हाँ अब छोटी सी बात, 105.75 तो लिखा है मैंने, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, सही तो किया है मैंने, सही तो किया था। माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 24.75 बचेगा, सही तो किया था। 24.75 इसको डिवाइड करेंगे 18 से, चलो ये आपका बन जाएगा इस तरह से। और हमें देखो इसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर बनाना है। तो पेरीमीटर यानी परिमाप बच्चा कैसे बन जाएगा, देखो बड़ा इजी सा तरीका है, यहाँ पर बड़ा इजी तरीका है। परिमाप होता क्या है, आप कहोगे सर परिमाप होता है 4a, 4a होता है। 4a का मतलब a हमारे पास कितना बनाया है 24.75 ये बनाया है, और अपॉन में 18, ये आपका परिमाप आ गया। आपको पता है ये परिमाप आ गया। 1 मीटर का खर्चा कितना है 100 रुपए, 1 मीटर खर्चा है 100 रुपए, हमें निकालना है इतने मीटर का खर्चा। 100 से यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर दो, आपको पता है डेसिमल हटेगा, ये बट अपॉन में 100 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 2 से 9 बार में कैंसिल होगा, 2 से 2 बार में कैंसिल होगा, 9 से करो, 9 दूनी 18 होगा, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, इसकी कर लो गुणा, तो आपका 550 रुपये आंसर आएगा। 550 रुपये इसमें आंसर हो जाएगा, 550 रुपये इसमें आंसर होगा। ये थोड़ा सा यूनिक सवाल था, अच्छा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे उलझ जाएंगे, पता नहीं कैसे बनेंगी चीजें। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खुद भी कट जा रहा है, खुद ही कैंसिल आउट हो जा रहा है, खुद कैंसिल आउट हो जा रहा है। पहले ए बना लो, फिर परिमाप बना लो यानी पेरीमीटर बना लो, और फिर उसको 100 से कर दो मल्टीप्लाई। ध्यान रखना बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सब बच्चे। समचतुर्भुज का ये क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को बना लो। समचतुर्भुज का ये क्वेश्चन है आपका, और समचतुर्भुज में बस फार्मूले 2 ही 3 याद रखने हैं आपको, आप सभी को पता होगा, जिसको बोलते हैं रोम्बस। और फार्मूला कौन कौन सा था बताओ जरा, सबको याद है बच्चे, कौन कौन सा फार्मूला था। एक तो हमारे पास एरिया का होता है, एरिया इज इक्वल टू हो जाता है d1 इंटू d2 और अपॉन में 2 होता है। एक होता है परिमाप यानी कि पेरीमीटर, ये हो जाता है 4a। और एक फार्मूला और बताया था 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर और प्लस d2 स्क्वायर। याद है, ये 3 फार्मूला है इसके अंदर, इनसे हर टाइप का क्वेश्चन समचतुर्भुज यानी रोम्बस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है। पहली बात बच्चे, आपको d1 दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा और क्या दिया है, इसका दिया है विकर्ण दे रखे हैं दोनों। तो d1 और d2 जो है ये भी दे रखा है आपको कितना, ये भी आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब परिमाप निकालना है, परिमाप का मतलब हो जाता है 4a। परिमाप का मतलब क्या होता है 4a होता है, यानी कहीं ना कहीं पहले हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, यानी a निकालना पड़ेगा। a कैसे बनेगा बच्चों, a बनेगा वही सिंपल सा, तो विकर्ण और भुजा के बीच में रिलेशन होता है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर और प्लस d2 स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये हमें a स्क्वायर यानी a बनाना है, यहाँ से d1 स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होगा, ओके। d2 कितना है 24 का स्क्वायर 576 होगा, यहाँ से 676 ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। 4 से कैंसिल करोगे, 4 बन जा 4 यानी 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, और 4 छंग 24 होगा, 4 नेम 36 होगा। a स्क्वायर अगर 169 है,
यहाँ से ए आपका 13 सेंटीमीटर आएगा। ए यहाँ से 13 सेंटीमीटर आएगा। आपको बताना है क्या परिमाप, आपको बताना क्या है परिमाप यानी कि पेरीमीटर। और ये क्या होगा आपका 4a होगा। 4a की मल्टीप्लाई कितना है 13, 13 चौका 52 सेंटीमीटर, 13 चौका 52 सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर होगा, इस तरह से इसमें आंसर होगा। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको भी बनाओ जल्दी से फटाफट से। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बनाओ सब बच्चे। इसका आंसर क्या होगा? बस आज और पढ़ लो, बाकी आप अपने आप से जो बचा हुआ छोटी मोटी चीज बची है वो रिवाइज कर लेना खुद ही। डीआई के लिए एक्चुअल में क्या थोड़ा डिजिटल बोर्ड की नीड होती है, वो अभी हमारे पास है नहीं, तो डीआई थोड़ा सा कराना थोड़ा मुश्किल रहता है। डीआई आप खुद ही चाहे रिवाइज कर लेना अभी, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट से बनाओ, क्या आंसर हो जाएगा इसका? किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की जो लंबाई है वो आपका समांतर वाला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। इसमें भुजा की जो लंबाई है दे रखी है 15 और 7, यानी समांतर चतुर्भुज हमारा ऐसे करके होता है। और इसमें बेटा किस तरह से बनेगा? इसमें आपका 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण है 30 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 होगा, ये भी 7 हो जाएगा। इसमें एक विकर्ण जो है वो कितने का है? 20 सेंटीमीटर का है। तो इसका जो एरिया है वो कैसे निकालोगे? आप एक ट्रायंगल का एरिया बना लो, आप एक ट्रायंगल का एरिया बना लो, उसका जस्ट दोगुना करके पूरे के पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया आपसे बन जाएगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? इसमें साइड आपकी अलग अलग होंगी। पहले आप अर्ध परिमाप निकालोगे, यानी सबको जोड़ के 15 + 20 + 7, 15 + 20 + 7, और कितने से भाग करोगे? इसमें 2 से अर्ध परिमाप निकालते हैं पहले। 15, 20 और 7 कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 42, और 42 का जो आधा होगा वो आपका 21 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी अर्ध परिमाप यानी कि ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 15, 27, 5, हाँ ठीक है। हमें निकालना एरिया। एरिया कैसे निकलता है? आपको पता है रूट में वही हीरो फॉर्मूला, एस एस माइनस यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा माइनस करते हैं, फिर तीसरी वाली भुजा माइनस करते हैं। क्या बनेगा? देखो एस एस हमारे पास 21 है, 21 में से पहली भुजा घटाओ बेटा, मैं डायरेक्टली लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है। 21 में से पहली साइड, 21 में से 15 घटाओ, कितना आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। फिर 21 में से 20 घटाओ, 1 आ जाएगा। फिर 21 में 7 घटाओ, आपका 15, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। समझ रहे बच्चे? सिंपल तरीका है। जो भी हमारे पास अर्ध परिमाप आता है उसको पहली साइड को माइनस करो, लिखो, दूसरी साइड को माइनस करके लिखो, तीसरी साइड को लिखो। अब हमारा क्वेश्चन जाएगा बन। आसानी से बच्चे करो फटाफट से, इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये 7 × 3 कर लेते हैं, इसको 3 × 2 कर लेते हैं, और इंटू 1 कर लेते हैं, और इधर आपका 7 × 2 कर लेते हैं। इस तरह से बनेगा। 7 × 7 आपका ये 7 का एक पेयर बन जाएगा, एक 3 का पेयर बन जाएगा, और एक आपका 2 का पेयर बन जाएगा। इस हिसाब से क्या बनेगा बच्चा? सिंपल सा फॉर्मेट है। इन 3 का पेयर बना है तो यहाँ से 3 बाहर ले लोगे आप, 7 का पेयर बना है 7 बाहर ले लोगे आप, 2 का पेयर बना है तो 2 भी बाहर आ जाएगा। 7 दूनी 14, 3 आपका 42 सेंटीमीटर जो है एक का ट्रायंगल का एरिया है। हमें दोनों का मिला के बताना है, तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वर्ग सेंटीमीटर में एरिया बनता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 बताओ फटाफट से सॉल्व करके। क्वेश्चन जरूर आना, ध्यान रखिए, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, मेरे को लगता है ऐसा। 2 क्वेश्चन जाने देने यहाँ से तो मत पढ़िएगा, मतलब मत रिवाइज करिएगा फार्मूला वगैरह। और 2 क्वेश्चन जाने देना चाहते हो, करना चाहते हो तो पढ़ लेना, क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज इस बार जो है 10 पेपर, कम से कम 10 शिफ्ट के पेपर, तो 10 शिफ्ट में आपका पेपर है। इसके अलावा कुछ और भी सेट बनेंगे तो उल्टे सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उल्टे सीधे में जानते हो, किसी टॉपिक से कम किसी टॉपिक से ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। तो व्रतों की परिधि का जो दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखा है, वो आपका 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्याओं के मध्य अंतर बताना है। तो मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो हमारे पास ऐसे करके सर्किल बना है, एक के अंदर दूसरा सर्किल बना हुआ है।
नहीं, अलग अलग है, अंदर नहीं, ऐसे नहीं बना हुआ है। मतलब एक आपका सर्किल बड़ा है, एक सर्किल आपका बड़ा है और एक सर्किल आपका छोटा है। इसकी मान लो रेडियस आपकी कैपिटल आर ये दे रखी, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर। इसकी जो परिधि है वो 352 यानी बड़े वाले की 352 है और छोटे वाले की है 198। इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर, ऐसे बनेगी बच्चे। इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई आर स्मॉल आर हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल दो यहाँ से, आराम से बन जाएगा। इन दोनों का त्रिज्या के बीच में डिफरेंस पूछा है, रेडियस के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो यानी त्रिज्या का डिफरेंस तब निकलेगा पहली परिधि में से दूसरी वाली परिधि माइनस करेंगे। तो दोनों को माइनस करके लिखो, इसमें से घटाओ बेटा इसको, तो 12 में से 8 जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर आपका 14 में से 9 जाएगा, आपका 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए बच्चे, आर माइनस स्मॉल आर 154 हो जाएगा। पाई का मान यहाँ पर अगर लगा दूंगा 22/7 तो क्वेश्चन आपका एक ही लाइन में फिनिश हो जाएगा। 22 सत्ते होता है 154 और आर 7 की 7 से गुणा हो जाएगी 49। ये आर माइनस जो आर होगा वो आपका 49 और अपॉन में ये 2 जो है अपॉन में पहुंच जाएगा। यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ये आंसर होगा, ये आपका आंसर हो। डिफरेंस पूछा था इसलिए हमने डिफरेंस को यहाँ पर अप्लाई किया है। डिफरेंस पूछा था इसलिए हमने यहाँ पर डिफरेंस को अप्लाई किया है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अभी बच्चे थोड़ा बिजी भी होंगे, चलो इस क्वेश्चन को फटाफट से बना दो ताकि भाई जो भी क्वेश्चन करवाए हैं रिवाइज कर जाना, फायदा मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन फंसेंगे तो एक्स्ट्रा ही फंसेंगे, कम नहीं फंसेंगे जितने आप उम्मीद कर रहे होंगे उससे ज्यादा। चलो, अगर बेटा इस क्वेश्चन की बात करें, ध्यान रखना है, एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। एक एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें जो एंगल बन रहा है सेक्टर के अंदर यानी त्रिज्यखंड का एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। आपने रेडियस बतानी है, तो ध्यान रखो त्रिज्यखंड यानी कि जो सेक्टर बनता है वो ऐसे करके, ये जो एंगल दे रखा है ऐसे करके कहीं बना लो, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। इसकी रेडियस आपसे पूछी है और इसकी जो परिधि है, सॉरी क्षेत्रफल यानी इसका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है 88। पहली बात देखो, नॉर्मल जो एरिया होता है आप जानते हो एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब कभी भी एंगल साथ में दिया होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा और अपॉन में 360 लगा देते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 लगा देते हैं, बस क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एरिया हमें कितना गिवन है 88, पाई की वैल्यू कितनी लगा दें आपका 22/7 लगा देते हैं। आर स्क्वायर आपने यानी आर बनाना है, थीटा आपके पास है 45 डिग्री और 360, 45 से कैंसिल करोगे 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, 22 से कैंसिल करोगे 4 आ जाएगा, समझ गए। अच्छा, रूट बन रहा है तो हमारा आर स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना होगा, आर स्क्वायर होगा 4 × 7 × 8। क्यों होगा बच्चे बताओ तो जरा, 8 की मल्टीप्लाई 7 से हो, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी। आर हम लोग को बनाना है, देखो इसका वर्गमूल तो 2 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका निकलेगा नहीं, सही है। और यहाँ पर देखोगे ये 8 ही तो आ रहा है, हाँ। तो इसमें देखो सिंपल सा, इसको ऐसे कर सकते हो 4 × 2 कर सकते हो, 4 का वर्गमूल इसका 2 आ जाएगा, बचा कितना, ये 2 रह गया और ये 7, तो बच जाएगा वो रूट में रहेगा, 7 दूनी 14, आपका 4√14 आंसर होगा, 4√14 आंसर होगा। इसमें ऑप्शन थोड़ी मिसप्रिंट है, 14 ही, 11 तो कहीं से बनेगा ही नहीं, 11 तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, इसमें 11 तो कहीं आएगा ही नहीं, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। चलो, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें 4 रूट आपका यहाँ पर 14 होना चाहिए था, है कितना आपका 11 है। आई थिंक सारे बच्चे इस बात को तो पकड़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से सब बच्चे बना दो, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मैंने अपना जितना मेरे पास था सब कुछ आपको लगा दिया, मतलब लगाने का मतलब जितना कर सकता था अपनी तरफ से मैंने कर दिया। देखते हैं, बाकी मिलेंगे एक दिन एग्जाम से पहले, लाइव आएंगे थोड़ा बहुत, तो हमारा देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए।
चलो, इसमें क्या है, एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक की जो है गोला है, उसको पिघला के एक शंकु का आकार दिया जा रहा है। एक हमारे पास गोला है, 13 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, इसको पिघलाया गया जाता है और इसका एक शंकु का आकार दिया जाता है, कोन का जो है शेप बना दिया जाता है। तो इसके आधार का जो व्यास है, आधार का जो व्यास है वो आपके पास कितना है, 13 है। तो रेडियस यहाँ पे हो जाएगी 13/2 हो जाएगा, 13/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके आधार का व्यास यानी सर्किल लगा होता है, उसका व्यास अगर मान लीजिए 13 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होगी 13/2 सेंटीमीटर। मैं राइट, ऐसी तो बच्चे बन जाएगा। तो आपसे इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट पूछी है, तो आपको पता है, मैंने कहा जब कभी भी हमारा 3D वाला शेप, ये हमारा गोला टाइप में है, ये इसको इसमें शंकु में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि आयतन कैसा होता है, बराबर होता है। इसका जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर आर क्यूब का मतलब यहाँ लगा दें डायरेक्टली, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। आर क्यूब यानी 13 यानी कि 13 × 13 और इंटू 13 बन जाएगा। सर यहाँ पर क्या होगा, 1/3 होगा, पाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर एच का मतलब 13/2 ऐसे बन जाएगा। और एच का मतलब यहाँ पर एच हम लोगों ने बनाना है, एच हम लोगों ने यहाँ पर बनाना है। अब हमारा क्वेश्चन इसका क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 13 देखो, 2 वाला तो ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से इस 3 कैंसिल कर देंगे। आपको निकालना क्या है, एच। देखो एच निकालना है केवल, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 गुणा 13 से हो जाएगी आपका 296 आंसर आएगा। एक सेकेंड, गुणा गलत कर दी क्या? देखो गुणा क्या होगी आपकी, 4 × 13 तो रहेगा ही रहेगा, इसकी गुणा और इससे 2 × 2 से बन जाएगी। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 चौक 16, 3 48, 16 4 20, 208 आएगा, 208 आंसर आएगा। चलो, आई थिंक अब सब बच्चे चीज़ों को पकड़ पा रहे होंगे। फटाफट से आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 का आंसर क्या होगा? नहीं आएगी? अच्छा आ गई सिद्धांत, तो फिर एक छोटा सा वीडियो बना के भेजो भाई, सर ने जैसे बोला हुआ है। मेरी किताब आ गई तो टेलीग्राम पे भेजना है। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन। आप लोग कहाँ चले गए भाई? यही तो क्वेश्चन एग्जाम में आने और ये लोग छोड़ के जा रहे हैं आप लोग, ये बड़ी विचित्र बात नहीं है? सिलेक्शन की कैसे उम्मीद कर पा रहे फिर अपने आप से आप? चलो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? दिक्कत ये ना, पता कैसे दिक्कत हो रही होगी, तो फार्मूले याद ना होंगे, फिर तो समझ में आएगा ही नहीं। सीधी सी बात है, फार्मूले याद होंगे सब समझ में आ जाएगा। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले, और बड़ी विचित्र बात ये है ना कि आज तक आप फार्मूले याद नहीं कर पाए और अभी भी याद नहीं करना चाह रहे हो। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे का एक गोला है, उसको 6 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में, ये अच्छा क्वेश्चन है। 18 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन तो मेंसुरेशन क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आए इस बार, तो बढ़िया रहेगा। जिसने मेहनत करी होगी उसी के अकल ठिकाने आएगी। बस क्वेश्चन कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आने चाहिए इस टॉपिक से। ऐसे करके तार में जो है कन्वर्ट करा गया है इसको पिघला के। और मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखना है तो DI फंसाएगी आपको, या आपको फंसाएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस फंसाएगा, या मेंसुरेशन फंसाएगा आपको। बाकी तो हर बच्चा कर लेगा, क्वेश्चन देखना कर ही लेगा। मेंसुरेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, या फिर आपका DI। देखना, मेरे को लगता है ऐसा होगा आपके साथ में। चलो, किस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपका कोई आपका गोला है, कोई गोला है, इसका जो व्यास है 18 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये सेंटीमीटर, फिर 6 मिलीमीटर व्यास वाला, इसका जो व्यास होगा, इसका जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अगर इसका मान लीजिए सिंपल सा, इसको बड़ा वाला आर मान लेते हैं,
ये बड़ा वाला आर जो त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 9 सेंटीमीटर है। ये बेटा मिलीमीटर में है। अगर इसका तार का जो व्यास होगा, तार का जो व्यास है वो आपका 6 मिलीमीटर है, त्रिज्या हो जाएगी 3 मिलीमीटर। इसकी लेंथ आपसे पूछी है, एक तरह से अगर इसको ऐसे घुमा दोगे तो ये बेलन की तरह बन जाएगा। ये हम इसको एच ले लेंगे एक तरह से, ये हमारा आर हो गया। तो ये हमारा बेलन का इतना यानी पाई आर स्क्वायर एच लगना है यहाँ पर। इधर आपका क्या लग जाएगा, इधर आपका 4/3 पाई आर, कैपिटल जो आर है उसका पावर 3 होगा। बस सिंपल सा फॉर्मेट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। लगा दो, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। 4/3 आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इधर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर 3 मिलीमीटर इंटू 3 मिलीमीटर और इंटू एच। ध्यान रखना, देखो यहाँ पर हम 10 और इंटू 10 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, ये आपका किस में है, ये सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में है। तो हमने इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड किया है। इस वाले 3 मिलीमीटर है, इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, इसको भी ऐसे 10 से डिवाइड करेंगे। समझ रहे बच्चे। अब हमारा क्वेश्चन जाएगा हो आसानी से, हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा बच्चे। देखो जरा ध्यान से सुनो, 3 3 जा 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो, ये 3 बार में होगा। ओके बच्चे, 4 3 12 और 12 नियम है 108, 108 इधर 100 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका 108 और 00 आ जाएगा। ये लेकिन किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमारे पास ये सेंटीमीटर में था। इसको हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 10 से डिवाइड किया है, यानी ये सेंटीमीटर में आंसर। लेकिन ऑप्शन आपके मीटर में है, 108 मीटर होगा, क्योंकि आपको पता है 100 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, आई थिंक सब बच्चे पकड़ पा रहे होंगे चीजों को। मैंने वही देखो, मेंसुरेशन टॉपिक अपने आप में अगर 40 50 भी क्वेश्चन करवाए जाएं आपको, तो भी मुझे लग रहा है कुछ भी ना कुछ छूट जाएगा। और हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लेंगे, लेकिन मैंने कुछ उन चुनिंदा क्वेश्चंस को लिया जहां पर आपको डाउट हो सकता है, फंस सकते हो, या अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसा बन सकता है, उस पर काम करने की कोशिश करी है। अदरवाइज जो आपको पहले हमने ऑफलाइन में पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया है अगर कभी भी, तो वो क्वेश्चन सारे जरूर रिवाइज करके जाइएगा और ये साथ में आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। और मैं नहीं चाह रहा कि आपका बिल्कुल भी अब टाइम खराब हो। हालांकि मुझे पता है कि आप सभी बच्चे अभी दिन दिन भर मैराथन क्लास ले रहे होंगे, बिजी होंगे बहुत ज़्यादा, खुद का छोड़ के, पढ़ के छोड़ के। लेकिन मेरा काम उस तरह का नहीं है वैसे भी, और मेरे पास टाइम भी इतना नहीं बचा हुआ है दिन भर आपको पढ़ाऊँ, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बस मेरे शब्द ध्यान रखना, आएगा वही तो जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है, और कुछ नहीं आएगा। और तुम्हारा नहीं आया तो किसी का नहीं आएगा, समझ लेना, इतना समझ लेना बस। तुम्हारा अगर पेपर पढ़ाया हुआ नहीं है, किसी का नहीं आएगा। फिर एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस घन का आयतन आपसे पूछा गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ध्यान रखना बच्चे, एक होता है पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ना ही यहाँ पर पार्श्वीय लिखा गया है, जिसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया इंग्लिश के अंदर, समझ रहे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो भी यहाँ पर संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं करा गया है, संपूर्ण को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो ऐसी कंडीशन में इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए, ध्यान रखना, जब कभी भी आपको केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो उसे हम संपूर्ण मानेंगे, संपूर्ण टोटल मानेंगे। बात सबको समझ में आ रही है। जब कभी भी आपका पार्श्वीय ना, जब तक आपको लेटरल या पार्श्वीय ना बोलें तब तक आप संपूर्ण ही उसको मानोगे, टोटल मानोगे। यानी कि आपका घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। और बच्चे ये क्वेश्चन में गिवन है कितना, 864 आपको दिया हुआ है, समझ रहे। यहां से कैंसिल आउट करो, 4 से 2 बार में, 4 एकम 4 और ये 5, आपका a यहां से आ जाएगा 15। कितना आएगा आपका, 15 आ जाएगा यहां से। एक सेकेंड, एक 6a², हाँ ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छंग 24 बचेगा, और 4 छंग 24, 4 दूनी 8, क्या कर रहा हूँ मैं आज, पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है। 4 दूनी 8 ठीक है, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, ये आ जा रहा है आपका 216 बन रहा है। तो 216 आपका a² आ रहा है। ए कितना आ जाएगा यहाँ से, ए कितना आएगा,
4 से काट रहे हैं, है 6 यहाँ पर। कितने से कैंसिल आउट कर रहे हैं? 4 से। 8a² ये आपको दिया हुआ, 6a² आपको दिया हुआ है। कभी कभी मैं कुछ अभी मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरा दिमाग थोड़ा भटक गया था एक्चुअल में, मैं ईमानदारी से कहूँ तो कुछ और चल रहा था मेरे दिमाग में आपका एग्जाम को लेकर। चलो, तो 6 से करना था, मेरे 4 से बार बार कैंसिल कर रहा हूँ इसको। 6 बन जा 6, 6 कम 6 आएगा, 2 बचेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 चौक 24। ये a² 144 है, ए यहाँ से 12 आएगा। तो कभी कभी डाइवर्टमेंट हो जाता है। मैं आपके एग्जाम को लेके सोच रहा था कि एग्जाम आने वाला है, पेपर देखो सबका बड़े चला जाए। अच्छा, तो घन का आयतन यानी वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का मतलब होता है a की पावर 3, तो 12 की पावर 3 यानी कि 1728 सेंटीमीटर की पावर 3 आंसर होगा, सेंटीमीटर की पावर 3 आंसर होगा। चलो बच्चे, इस क्वेश्चन को जल्दी से कराओ फटाफट से। कमल साफ साफ काहे नहीं बोल रहे भाई? साफ साफ बोलो कमल। हैं? बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात को। इस क्वेश्चन में आपको डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया है घन का, और आपसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो आपका विकर्ण दिया गया है देखो बच्चे इसमें, और विकर्ण घन का क्या होता है? क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है a√3 होता है, और यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया है? 7√3 दिया हुआ है। ये कैंसिल होगा तो a यहां से आपका 7 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है? यहां से पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सिमिलर, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 6a²। तो आपको पता है 6a² का मतलब, a² का मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 6 नेम 54 होगा, 6 चौक 24 और 5 29 होगा, तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। बड़ा आसान सा इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो वही फिर से पिघला दिया भाई हमने इसको। आई थिंक अब पकड़ पा रहे होंगे चीजों को। जहां भी पिघलाने की बात होगी, अगर 3D है, अगर आपका 3D है बच्चे, तो वो आपका आयतन इक्वल होता है। समझ रहे ना बच्चे? चलो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से जरा जल्दी करके बताओ क्या बनेगा इसका। इसमें क्या है, आपने घनाभ को पिघलाया है और घन बना दिया, तो घन का विकर्ण की लंबाई पूछी है। ध्यान रखो, घनाभ का आयतन होता है LBH और घन का आयतन होता है a की पावर 3। दोनों इक्वल हैं क्योंकि भाई हमने घनाभ को पिघलाकर घन बना दिया। और घनाभ की जो साइड है वो आपकी एक 36 मीटर है, और एक 18 मीटर है, और एक आपकी 9 मीटर है। और आपको a यहां से बनाना है, a³। आपको पता है a³ कैसे बनेगा? a बनेगा यहां से क्यूब रूट निकलेगा। ध्यान रखना बच्चे इस बार, 36 गुणा 18 गुणे 9 का क्यूब रूट निकलेगा। क्यूब है ना आपका, इधर आके घनमूल में कन्वर्ट होगा। फैक्टर कर लेते हैं अंदर ही अंदर इसके, कर लो भाई। एक काम कर लेते हैं, 9 × 4 कर देते हैं। सही है, इसको 2 × 9 कर लेते हैं, और इंटू 9 कर लेते हैं। 2 ने 18 कर लिया, 9 चौक 36 कर लिया, और 9 आपका बना हुआ है। मैं इसलिए किया कि घनमूल बनाना है, तो हमारे पास 9 पहले से था, 2 9 और चाहिए थे, तो 2 9 ये हो गए, और 1 9 आपका ये है। तो घनमूल कितना हो जाएगा इसका? 9 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, 4 दूनी 8 का घनमूल हो जाता है 2, या 2 यहाँ पर है, 2 और 2 यहाँ पर 2 और हैं, कितना हो जाएगा? वही 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। हमें पूछा है क्या? विकर्ण। और विकर्ण यानी डायगोनल होता है बच्चे क्या? a√3 हो जाता है, यानी 18√3 आंसर होगा, 18√3 आंसर होगा। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। ओके, बढ़िया। चलो इसमें बेलन का आयतन क्या होगा? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन ना होगा। सिंपल सा, जो कई बार क्या होता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछते हैं, केवल फार्मूला लगाना होता है। जैसे इसमें क्या है, कह रहे बेलन का आयतन बताना है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई पता है। आई थिंक सब बच्चे कर लेंगे इसको। और बेलन का जो वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होता है वो πr² होता है, πr² होता है। पाई केवल 3.14 लगानी कह रहे हैं, 3.14 लगा लो। और r² का मतलब हो जाएगा, r कितनी त्रिज्या है 10, तो 10 × 10 हो जाएगा। और h कितना है आपके पास? 20 है। ये हमारे पास क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन था बस।
ये देखो 2000 हो जाएगा, और 2000 की गुणा आपने इससे करनी है, यानी सिंपल सा 2 गुना कर दो इसका, तो 628 होगा आपका ये, और 3 जीरो लग जाएंगे इसमें। आई थिंक सब बच्चे समझ पाए। भाई ये 2000 है, इसकी गुणा 2000 से करनी है, तो 2 गुना कर देंगे इसका, और 3 जीरो 2000 वाले, डेसिमल 2 के बाद है, यानी यहां लग जाएगा। तो आपका ये आंसर होगा 62, ऑप्शन है 6280। घन आपका पूछा है वॉल्यूम, तो आपका पावर 3 होगा, मतलब घनमूल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो, कई बार रेशियो वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। बस 4 ही 5 सवाल और बचे हैं, फटाफट से इनको भी करते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चा पकड़ेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, दो बेलन है, उनकी त्रिज्याओं में रेशियो है 1:4, यानी R1 अपॉन R2, यह आपका कितना है, यह आपका 1:4 है। और ऊंचाई यानी कि H1 अपॉन H2 ये आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 4:3 आपको दिया हुआ है। ऐसे करके आपसे पूछा आयतन का अनुपात, तो आयतन क्या होता है बेलन का, एक का होता है, एक का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अगर दो दो हैं तो पाई आर स्क्वायर एक बार और लिख लो, यहाँ ऊपर लगा दो 1 1, यहाँ लगा दो 2 2, बस सिंपल सा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, R1 का भी स्क्वायर है, R2 का भी स्क्वायर है, यानी R1 अपॉन R2 या का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 × 1 हो जाएगा और 4 × 4 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे सारे बच्चे। H1 अपॉन H2 कितना, ये 4/3 है, बस ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1/12 आएगा, यानी 1:12 आंसर होगा, 1:12 इसका आंसर होगा। ओके बच्चे, वेरी गुड भाई। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। तो गुज्जर, पिंटू गुज्जर, तुमने, तुम्हारी तो आईडी थी अभी कोई दूसरी थी, अब तुमने पिन और टू कर दिया है इसमें है? पहले PINTU था पिंटू, तुमने पिंटू कर दिया है? सही है यार, तुम क्या मतलब आईडी इतनी सारी तुमने बना रखी है, एडिटिंग कर दी तुमने इतनी जल्दी। ये शंकु वाला क्वेश्चन है जिसमें तिर्यक ऊंचाई ध्यान रखना बच्चे, है ना, स्लांट हेड जिसको बोल देते हैं तिर्यक ऊंचाई को। यार इसमें हमसे पूछा है, देखो जो हमारा शंकु है इसमें 8 मीटर ऊंचाई है, 8 मीटर आपकी जो हाइट है, और जो तिर्यक ऊंचाई है वो 10 मीटर है। हमसे पूछा है वक्र प्रश्न। तो एक बात बताओ, वक्र प्रश्न होता क्या है, πRL होता है। वक्र प्रश्न कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL। पाई का वैल्यू पता है हमें कितना, 22/7 है, लेकिन आर नहीं पता, एल तो पता है, ये वाला एल होता है, ये कितना है एल 10। मैंने हमेशा बोला बेटा, जब कभी भी आपका वक्र प्रश्न आएगा शंकु का ना, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का पूछेगा, जब भी पूछा जाएगा तो डायरेक्ट इसमें कुछ ना कुछ ना देकर सीधे आपको पहले घुमा फिरा के कोई ना कोई चीज निकालनी पड़ेगी। हो सकता है आपको एल निकालना पड़े, हो सकता है आपको आर निकालना पड़े। आर इसमें ये निकालना पड़ेगा ना बच्चे पहले। आर कैसे निकालते हैं, सिंपल सा आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। अब वैसे ही पता है ये क्या होगा आपका, 10 का स्क्वायर, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ऐसे बन जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। और वैसे भी आपको पता है 8 10 और 6 का कंसेप्ट, जो ट्रिपलेट बनता है 6 8 10 का बनता है ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट तो पता होना चाहिए भाई। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 बराबर आर स्क्वायर, तो आर यहाँ से 6 आ जाएगा, R6 लगा दो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या पूछा है, चलना हो रहा क्या, क्या करो, कैंसिल, कैंसिल ना हो रहा ना, चलो। तो 22 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1320 होगा, 7 से कैंसिल करो, 7 एकम 7 हो जाएगा। आंसर नहीं आ रहा क्या यार इसका, कर तो सही रहे। ऊंचाई है 8 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है, लंबवती शंकु का आयतन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। वक्र पृष्ठ होता है इसका πRL होता है, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट लगा सकते हो, 3.14 लगा तब भी वही आएगा आंसर। समस्या क्या है इसमें,
इसमें ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है मेरे को ना, ये आ जाएगा। इसमें लग रहा है ऑप्शन मिस्टेक है शायद। बताओ बच्चे, ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है ना आपको शायद? देखो आपका आंसर इतना ही सबका आ रहा है। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र प्रस्थ ठीक लगाया फॉर्मूला, पाई आर एल होता है। एक बार देखो कैलकुलेशन कहीं तो मिस्टेक तो ना हो गई। सही किया है ना? 8 मीटर इसकी ऊंचाई है, इंग्लिश में देखें 8 मीटर ऊंचाई है, सलांट हाइट 10 है, और रेडियस हो जाएगी आपके पास 6 हो जाएगी, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 हो जाएगा, एल लगेगा आपका 10। ये ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करना, यही आंसर आएगा आपका। सही है। उसमें हाँ थोड़ा सा लग रहा है मेरे को इसमें ऑप्शन मिस्टेक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन करो। इसमें पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा है शंकु का। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे बनाओगे? आई थिंक सब बच्चों को पता है। जो वक्र पृष्ठ होता है यानी कि लेटरल कर्व सरफेस एरिया होता है, उसमें जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होता है वहां से बना लेते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, रेडियस कितनी है? रेडियस है 14 और तिर्यक ऊंचाई है 30। और ये इसकी जरूरत पड़ेगी क्या हमें? नहीं पड़ेगी। देखो पहले चीज संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? संपूर्ण पर टोटल सरफेस एरिया जो हमारा पाई आर एल, ये तो रहेगा ही रहेगा। साथ में मैंने बताया है कि जो बच जाता है एरिया नीचे वाला, इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड कर लेते हैं। पाई आर यहाँ से कॉमन ले लो तो अंदर बचता है एल प्लस आर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये आपने फार्मूला सब बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। आर कितना है हमारे पास? 14 है, और इधर आपका एल कितना है? 30, और प्लस आपका 14। यहाँ पे 20 ये कैंसिल कर लें, 7 से 2 बार में होगा। ठीक है, 22 इंटू 2, और इंटू कितना हो जाएगा आपका? 44 हो जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं, सिंपल सा। 22 और गुणे कितना? 88 हो जाएगा आपका ये। 22 अट्ठे हो जाएगा आपका, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176। 176 और मैं कितना जोड़ लूँ? 17, 7 और 6 13, 7 1 8 और 1 9, 1936 आंसर है इसमें क्या? 1936 आंसर है। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। बताओ, ये हो जाएगा ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ये गोला का क्वेश्चन है भाई, गोला, ये गोला का क्वेश्चन है। बाकी देखो जितना पढ़ाया है ना आपको, सीट वगैरह जब भी दी है उसको रिवाइज करके जाना भाई। कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाना, ऐसा ना हो कि आप छोड़ के चले जाओ। आपने इतनी मेहनत से 2-3 साल से नोट्स बनाए हैं, सीट बनाई है, सॉल्व करी हैं, तो उनको एक निगाह मार लेना। ऐसा मत कर देना बच्चे की यार कि आप सब चीज़ छोड़ के चले जाओ, बोले ठीक है आता है हमें। रिवाइज जरूर कर लेना। एक गोले का आयतन, गोले का आयतन दे रखा है, व्यास पूछा है। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। पाई का मान कितना? 22/7, और आर क्यूब मतलब आर हमें बनाना है। ये आपको गिवन है कितना? 4851। ये आपको 4851 गिवन है। तो एक काम कर लेते, कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल आउट होगा नहीं होगा? हो जाएगा बिल्कुल कैंसिल आउट कहीं ना कहीं। 7 11 तक 44, हाँ 11 से कैंसिल, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 चौक 44 होगा, और 4 बचेगा। 11 चौक 44, 11 एकम 11। तो हमें आर क्यूब, ध्यान से सब बच्चे सुनो, आर क्यूब चाहिए। तो कैसा? ये 7 तियां 21 यानी 441। 441 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 21 इंटू 21 लिख ले, और इसकी 7 तियां 21, ये भी ऊपर जाएगा। अपॉन में देखो 4 दूनी 8, ये 8 नीचे आ जाएगा। तो आर यहाँ से क्या निकल के आएगा? देखो आपको पता है घनमूल निकलेगा, 3 का जोड़े में से 1 लेना है। ये 21 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 2। ये आर आ जाएगा। आपसे पूछा बच्चे क्या है? व्यास। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुना करेंगे, ये आपका 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से इसको भी करो।
तो सभी नए क्वेश्चन डाले हैं, मैंने का मतलब ये नहीं कि वही वही सब सेम संख्या के साथ रख दी है, मैंने क्वेश्चन डाले उसी टाइप के जैसे पहले कराए हैं आपको, बस थोड़ा सा नए क्वेश्चन लेने का मैंने कोशिश करी है। बच्चे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक घनाभ का आयतन है 4800 सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभ है, इसका घनाभ की ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल। बड़ा इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। घनाभ का जो आयतन होता है LBH होता है और वो दिया है कितना 4800 दे रखा है। H हमें पता है, H हमें पता है, H कितना आपके पास 20। बस क्वेश्चन गया आपका, हो कैसे हो गया L इंटू बी। देखो जैसे कमरा है आपका, तो कमरे में आपका जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई तो होगा। तो आधार हमारा कैसा है, फर्श है ना कमरे का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये चीज पूछी गई है दोनों को मिला के। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करो, 240 होगा। तो L इंटू बी यहाँ से 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, 240 आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा प्यारे से बच्चों। चलो तो ये रहा हमारा सफर, कैसा रहा। मैंने कोशिश की हुई अपनी तरफ से, जो कर सकता था मेरे हाथ में जो था मैंने वो करा है। और मैं कह रहा हूँ मैंने आवश्यकता से ज़्यादा भी मेहनत करी है, 4-4, 5-5 घंटे इसके लिए, क्लास के लिए मैंने मेहनत करी है। वो वाली बात है कि 10 लोगों ने देखा, 12 ने देखा, 15 ने देखा, वो अलग बात है। अपनी तरफ से कोशिश की है। DI देखो, DI थोड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड की वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत आती है DI कराने में। बाकी फिर भी मैं कोशिश करूँगा। आज आपका फ्राइडे है, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं कोशिश करूँगा। आज डेट हो रही है आपकी कितनी, 16, 17, 18, 19, सोमवार या मंगलवार को छोटा सा वीडियो बना के कोशिश करूंगा DI का अपलोड कर दूं, जहां से आपको हेल्प हो पाए। या DI लैब करवा दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे उसमें अगर थोड़ा सा DI जब बड़ी होती है तो बड़ा, मान लीजिए आपका टेबल वगैरह थोड़ी बड़ी होती है कुछ भी, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है दिखाने में आपको। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो बेसिक चीज़ें हैं रिवीजन में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो मंगल को जहाँ तक है, सोमवार या मंगलवार को उसका लास्ट वीडियो बना देंगे। अदरवाइज आप कोशिश करो रिवाइज करने की, खुद ही सारी चीज़ें खुद ही कर लो, ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश रहेगी, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बाकी ठीक है। बाकी सब बच्चे बताओ तैयारी वारी कैसी चल रही है भाई। लास्ट स्टेप तो आज, अब तो तैयारी हो ही चुकी हुई सब बच्चों की, बचा है कुछ आपको करने को भाई। आज तक की PDF भी डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पर, ठीक है। और बताओ बच्चे, कुछ भी जो लग रहा है, अगर 1-2 मिनट बात करना चाह रहे, कुछ कहना चाह रहे तो कह सकता है। बाकी बस एक ही बात ध्यान रखना, मैं आपसे लाइक कौन करेगा देख लो, तो देख ली, अच्छा। बस मैं आपसे एक ही बात कहूंगा बच्चे, बस भरोसा खुद पे करना ज़्यादा। खुद का भरोसा से मतलब ये है कि जो पढ़ा है उसी पर बिलीव करना। जितना पढ़ा है आपने, बहुत पढ़ लिया होगा, मेरे को विश्वास है ऐसा, आपने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं होगा जो पढ़ने के लिए आपने, चाहे आपका यूट्यूब वाला सोर्सेस रहा हो, चाहे आपका पेड ऑनलाइन कोर्सेज रहा हो। हर बच्चे ने ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन किया होगा, ऑफलाइन भी आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने जो इसमें क्लास ले रहा हूँ पढ़ के रखा हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है कि आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की नीड इस समय होगी। जो भी आपके पास है बस उसी में खुश रहना, नया करने की कोशिश मत करना। मॉडल पेपर ऑफलाइन लगा लेना। बस डरने की नीड आपको स्पेशली इसलिए नहीं है कि सबको डर लग रहा होगा जिसने तैयारी करी होगी। तो आप अकेले इस युद्ध के अंदर नहीं हो। कम से कम आपके 50 लाख बच्चे आज आई थिंक फॉर्म पड़े हुए हैं, उसमें एग्जैक्ट मेरे को नंबर याद नहीं, 45 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं शायद। तो वो सब बच्चों के अंदर, अगर जिन्होंने तैयारी करी होगी इनमें से, उस सब बच्चों को डर लगेगा। डर स्वाभाविक है। अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगा, पढ़ के जाऊंगा, तो थोड़ा बहुत डर मेरे अंदर भी होगा, चाहे टीचर भी क्यों ना जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई एग्जाम देने के लिए जाए, अगर हम उस एग्जाम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि ये एग्जाम हमारा भविष्य बदलेगा, इसका मतलब ये है बच्चों, कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर होगा थोड़ा सा। पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पता नहीं यार इतनी मेहनत करी है कि जो हमने इतना सब कुछ पढ़ा है वो पता नहीं उसमें से पेपर आएगा या और कहीं से आ जाएगा। तो डर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उसके पीछे मेहनत करी है, और मेहनत करी है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बस मैं आपसे फिर से कह रहा हूं बच्चे, रिवीजन सब कर लेना, मत करना ऐसी गलती कि आप जो आपके पास है उसको छोड़ के चले जाओ। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि खुद से ज़्यादा, जैसे इधर उधर ध्यान देने से ज़्यादा, इसलिए बोला है मैंने हमेशा कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना। जो आपके पास स्टडी मटेरियल है,
अदरवाइज आप यूट्यूब पे घिर जाओगे या एप्लीकेशन पे घिर जाओगे तो आप अपना खुद का जो आपके पास स्टडी मटेरियल है वो रिवाइज नहीं कर पाओगे। मैंने बहुतों बार, अनेकों बार कहा है, अनेकों बार कहा है, शायद काउंट करना भी मुश्किल है। बस यही कहूँगा। बाकी कोशिश करेंगे लास्ट डे आपसे एक दिन पहले लाइव आए, आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर पाएँ, थोड़ा सा अगर हौसला बढ़ा पाए आप सबका तो बस हमारे लिए बस वही चीज़ होगी, काफ़ी हो जाएगी। मिलते हैं बाकी टेलीग्राम पर कुछ ना कुछ आपके लिए थोड़ा बहुत जो होगा वो करते रहेंगे। सब बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से स्टडी रिवीजन करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।